मिलेगा तुमको ही उतना ही लिखा है जो मुकद्दर में। वक्त से पहले अंधेरा नहीं होने देता, अपने मंगतों की यहाँ सभी वो खबर रखता है। रात हो जाए तो भूखा नहीं सोने देता। या नबी आपके जलवों में वो रोनाई है, देखने पल भी मेरी आंख तमन्नाई है। हक ताला भी करी या मोहम्मद भी करी, दो करीमों में गुनाहगार की बने आई है। या गौसेला जमे बमने बेसरो सामा मत दे, ऊंची अटरिया पर मामू की मोसे चढ़ो ना उतरा जाए। जा कहियो मोरे मामू से मोरी भैया पकड़ लेना। उलझी लट सुलझा जा रे मामू, जा रे मामू, मोरे संग नैना मिला हो मेरा रे। उलझी लट सुलझा जा रे मामू, जा रे मामू, मोरे संग नैना मिला हो मेरा रे। उलझी लट सुलझा जा रे मामू, मोरे संग नैना मिला हो मेरा रे। उलझी लट सुलझा मामू, जा रे मामू, मोरे संग नैना मिला।
दिल से ही सही मगर आजा होगा वो आजा होगा वो आजा होगा वो आजा होगा वाह जी वाह। बोल सच्चे दरबार की बोले जी मामू मौला बख्श की। तो एक मीठी सी ताली आप इस दुनिया को छोड़कर जाती हैं तो माता कहने लगी कि नारद जी आप मुझे ये बताएं कि मैं अमर कैसे हो सकती हूं। तो नारद जी कहने लगे कि माता
भगवान शंकर के पास एक अमर कथा है। जो उस कथा को सुन लेता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, उसकी फिर कभी मृत्यु नहीं होती। बोल सच्चे दरबार की। तो देखिए माता गौरा के अब दिमाग में यही बात बैठ गई कि भगवान शंकर से अमर कथा सुने तो कैसे सुने। और एक दिन भगवान शंकर से रूठ के बैठ गई, बात भी नहीं करती थी। बोल सच्चे दरबार की। भगवान समाधि में बैठे हैं, आंख खुली तो गौरा से कहते हैं कि गौरा रोज तो बड़ी सेवा करती है, आज तुझे ऐसा क्या हुआ कि आज तो मेरी सेवा के लिए नहीं आई। कि प्रभु मैंने सुना है कि आपको एक अमर कथा आती है और आपने अभी तक मुझे नहीं सुनाई। जो उस अमर कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। तो भगवान शिव कहने लगे कि हाँ गौरा, अमर कथा तो जरूर आती है, लेकिन उस कथा को आप सुन नहीं पाओगे। कि क्यों? कि जो भी उस कथा को सुनता है ना, उसे आध बीच में ही नींद आ जाती है। कोई उस कथा को पूरी नहीं सुन सकता। कि नहीं प्रभु, आप मुझे वो अमर कथा सुनाए, मेरी बिल्कुल भी आंख नहीं लगेगी और मैं पूरी कथा के बीच में हुंगारा भरती रहूंगी, हूं करती रहूंगी, ताकि आपको पता रहे कि गौरा जाग रही है। तो भगवान गौरा माता को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच पहुंच जाते हैं, गुफा में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि गौरा मैं अमर कथा सुनाने जा रहा हूं और बीच बीच में हुंगारा भरती रहना, क्योंकि जब मैं ये कथा सुनाता हूं तो मैं भी इस कथा में लीन हो जाता हूं, आंखें मेरी भी बंद होती हैं। बोल सच्चे दरबार की। और जैसे ही प्रभु ने अमर कथा सुनानी शुरू की, देखिए भक्तों बड़े ध्यान से सभी ने सुनना है, क्योंकि भजन भी गाए जाते हैं, भेंटें भी सुनाई जाती हैं, लेकिन बाबा जी की कथा हमें पता होना चाहिए कि बाबा जी को क्यों दुनिया पूजती है, क्यों हम उनके दरबार से जुड़े हैं, ऐसे बाबा जी ने कौन कौन सी करामात दिखाई हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। पूरे रात जागरण का जो फल होता है ना, वही फल बाबा जी की कथा का मिलता है। अगर कोई 1 घंटा भी कथा सुने, अगर 1 घंटे की कोई कथा सुनाता है तो पूरी रात का फल मिलता है। तो भक्तों सभी ने बड़े ध्यान से सुननी है। तो भगवान शंकर कथा सुनानी शुरू कर देते हैं और कथा जैसे ही आती होती है मां घोड़ा को नींद आ जाती है। वहीं पास ही पहाड़ों की कंदराओं में इतिहासकार लिखते हैं, कोई तोते का अंडा कहता है, कोई कबूतर का अंडा कहता है। एक पक्षी का अंडा वहां पड़ा हुआ था। जैसे ही अमर कथा शुरू हुई, उस अंडे में प्राण डलने शुरू हो गए। बोल सच्चे दरबार की। और आध बीच में गौरव को नींद आ गई और वो जीव जो अंडे में मौजूद था, जिसमें प्राण आ चुके थे, वो गौरा की जगह कथा में हुंगारे भरने लगा, हूं करने लगा। बोल सच्चे दरबार की। जैसे ही कथा संपूर्ण हुई, भगवान शंकर की आंखें खुली और देखा कि गौरा तो सोई पड़ी है। तभी भगवान को क्रोध आ जाता है। अपना त्रिशूल हाथ में निकाल के कहते हैं कि कौन है यहां जिसने मेरी अमर कथा को सुना है। और उस अंडे के अंदर से वो पक्षी निकलकर आसमान में उड़ारी मार जाता है। बोल सच्चे दरबार की। और भगवान शंकर उसका वध करने के लिए उस पक्षी के पीछे पीछे उड़ पड़ते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो देखिए पक्षी उड़ता उड़ता भगवान शंकर पीछे लगे हैं। और श्री वेद व्यास जी जो महाभारत के रचयिता हैं, जिन्होंने महाभारत को लिखा है, उनकी पत्नी
जैसे ही उबासी लेने लगी, उनके मुंह से उनके पेट में चले जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की। अब कई दिन भगवान शंकर इंतजार में आश्रम के बाहर बैठे हैं, क्योंकि ऋषि पत्नी को मार नहीं सकते, ये बहुत बड़ा पाप लगेगा। इंतजार में बैठे हैं कि कब वो पक्षी बाहर आए और कब भगवान शंकर उसका वध करें। बोल सच्चे दरबार की। तो भक्तों, ग्रंथों में लिखा है कि बहुत लंबा समय इंतजार में हो जाता है, लेकिन वो पक्षी बाहर नहीं आता। तो नारद जी वहां प्रकट हुए और भगवान शंकर से कहने लगे कि प्रभु, आप सच में बहुत भोले हैं। आप ये तक भूल गए कि जिस पक्षी ने अमर कथा को सुना है, वो पक्षी तो पहले ही अमर हो चुका है, आप उसका वध नहीं कर सकते। तो प्रभु ने उस पक्षी को आवाज लगाई कि बेटा, इस माता के पेट से बाहर आ जा, तू तो पहले ही अमर हो चुका है, मैं तेरा वध नहीं करूंगा। तो भक्तों देखिए, पक्षी ने उस समय भगवान शंकर को कहा कि पहले आप मुझे ये वरदान दें कि जिस घड़ी के अंदर, जिस पल के अंदर मेरा जन्म हुआ, उसी पल के अंदर दुनिया में जितने भी प्राणियों ने जन्म लिया, वो सब के सब अमर होने चाहिए। बोली सच्चे दरबार की। तो देखिए भक्तों, इतिहासकार लिखते हैं, संत लोग कहते हैं कि सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी का जन्म भी उसी घड़ी में हुआ जिस घड़ी में उस पक्षी का जन्म हुआ था। बोल सच्चे दरबार की। तो देखिए, जूनागढ़ गुजरात के अंदर जाति से गौड़ ब्राह्मण, पिताजी का नाम विष्णु और माताजी का नाम लक्ष्मी, जिनके घर में बाबा जी का जन्म हुआ। बोल सच्चे दरबार की। जाति से बाबा जी ब्राह्मण थे। माता पिता ने इनका नाम बालक देव रखा। थोड़े बड़े हुए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेजा गया। पढ़ लिख कर बाबा जी अपने घर लौटे तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके पुत्र की शादी हो जाए। तो माता लक्ष्मी जी और पिता विष्णु जी के मन में भी ये बात आ जाती है कि हमारा पुत्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर आ चुका है, क्यों ना अब इनकी शादी कर दी जाए। बालक देव से बात की कि बेटा, हम आपकी शादी करना चाहते हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि पिताजी, मेरा जन्म गृहस्थ बसाने के लिए नहीं हुआ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और सदा बाल ब्रह्मचारी ही रहूंगा। बोल सच्चे दरबार की। तो भक्तों देखिए, माता जिद करने लगी कि नहीं, हम तेरी शादी जरूर करेंगे। बाबा जी ने लाख बार मना किया कि माता, मैं गृहस्थ बसाने के लिए दुनिया में नहीं आया, शादी करने के लिए नहीं आया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मुझे भगवान शिव की भक्ति करनी है, भगवान शिव के नाम का प्रचार दूर दूर तक करना है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो माता नहीं मानी, वही जिद पकड़ कर बैठी है, खाना पीना तक छोड़ देती है कि जब तक शादी के लिए हाँ नहीं करेगा मैं भोजन नहीं करूंगी। बोल सच्चे दरबार की। तो बाबा जी ने मन में सोचा कि अगर मैं यहीं माता पिता के पास रहा तो जबरदस्ती मुझे शादी करनी पड़ जाएगी। तो एक दिन आधी रात का समय, रात के 12 बजे हैं, माता पिता सोए हुए हैं और देखिए बाबा जी माता पिता को नमस्कार करके आधी रात के समय अपने घर को छोड़कर जंगलों में निकल पड़ते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा गुफा देवासीदा। और देखिए क्या कहते हुए बाबा जी जंगलों की तरफ जा रहे हैं। कथा थोड़ी लंबी है इसलिए भजनों को थोड़ा छोटा करूंगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो बाबा जी क्या कहते जा रहे हैं।
जयकारा शिव शंकर जी महाराज का की जय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। और सभी ने मीठी मीठी ताली के साथ मेरे सिर जोगी पौनाहारे जी के साथ भगवान शिव की आराधना करनी है। और कैसे बाबा जी जंगलों में जा रहे हैं कि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। सारी जगह और बाबा जी कह रहे हैं कि आधा चंदा माथे सोहे कल सरगों की माला। आधा चंदा माथे सोहे गल सरगों की माला। आधा चंदा माथे सोहे गल सरगों की माला। आधा चंदा माथे सोहे गल सरगों की माला। तेजधारी के तेजस पाए सूरज भी उजियाला। के तेज से पाए सूरज भी उजाला। हर डम डम डमरू बोले शिव का, डम डम डमरू, डम डम डमरू बोले शिव का, राधा सुर दोहराए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ। जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ। जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ। जब जब डोले जीवन नैया शिव की महिमा गाओ। सारे जग के मोह भैया शिव की शरण में आओ। सारे जग के वो है भैया शिव की शरण में आओ। अरे बम बम बोले कहते जाओ, बम बम बोले, बम बम बोले कहते जाओ, जब जब जी घबराए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। 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 ओ सच्चे दरबार की जयकारा सुनहरियां जटावां वाले दा। तो प्रेमी भक्तजनों देखिए, माता पिता से आज्ञा लेकर माता पिता को सोते हुए छोड़कर चरणों में प्रणाम करने के बाद बाबा जी अपना घर परिवार छोड़कर जंगलों में निकल पड़ते हैं और एक एकांत स्थान पर जाकर भगवान शिव का नाम जपना शुरू कर देते हैं। ओम नमः शिवाय की आराधना करना बाबा जी शुरू कर देते हैं। बोली सच्चे दरबार की जय। जयकारा माई रत्नों दे पाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय।
तो देखिए सभी ने जय बोलनी है, बातें किसी ने नहीं करनी। अगर तो कसात लिए गुरु दत्तात्रेय जी महाराज उसी मार्ग से चले जा रहे हैं और उनके कानों में ओम नमः शिवाय की आवाज पड़ती है, तो अपने चेलों से कहते हैं कि बेटा जो भी भक्त ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है उस बालक को लेकर मेरे पास लेकर आओ, मुझे उनसे कोई बड़ी जरूरी बात करनी है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो देखिए गुरु महाराज जी के शिष्य जिस तरफ से आवाज आ रही थी उसी तरफ को चल पड़ते हैं और बाबा जी को, बालक देव को अपने गुरु दत्तात्रेय जी महाराज का आदेश सुनाते हैं कि आपने हमारे गुरु जी के मन को मोह लिया है। आपकी इतनी सुंदर आवाज कि सुनते ही हमारे गुरु जी कहने लगे इस बालक को मेरे पास लेकर आओ। तो बाबा जी, बालक देव जी उन शिष्यों के साथ चल देते हैं और गुरु दत्तात्रेय जी महाराज के पास पहुंच जाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। चरणों में शीश झुकाया और गुरु दत्तात्रेय जी महाराज ने बालक के मस्तक की तरफ देखा तो मस्तक पे इतना तेज, मस्तक की लकीरों को गुरुजी ने पढ़ लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। आने वाले समय के अंदर दुनिया में इसका बड़ा नाम होगा। और बाबा जी से कहते हैं कि बेटा मैं आपको अपना चेला बनाना चाहता हूं। तो बाबा जी देखिए सच्चे गुरु की तलाश में ही भगवान के नाम में लगे हुए हैं कि कभी तो प्रभु की मेहर होगी, मुझे कोई सच्चा गुरु मिलेगा। बोल सच्चे दरबार की। और कहने लगे कि गुरु जी जैसा आपका आदेश, मैं भी आपका चेला बनना चाहता हूं और अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूं। बोले सच्चे दरबार की। तो गुरु जी देखिए बाबा जी को लेकर अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं। बड़ी शिक्षा, बड़ा ज्ञान गुरु जी से बाबा जी ने अर्जित किया, बड़ा ज्ञान प्राप्त किया। और एक समय ऐसा आया कि जब गुरु जी ने अपने आश्रम में बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। बोले सच्चे दरबार की। और आसपास के सभी गांवों में यह ऐलान करा दिया कि सभी ने आज हमारे आश्रम में भोजन करने के लिए आना है, किसी ने भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाना। और देखिए भोजन करने के लिए गुरुजी के आश्रम में दूर दूर से संगत आने लगी और एक बूढ़ी माता अपने छोटे से पोते को साथ लेकर गुरुजी के आश्रम में लंगर के लिए आती है। बोलिए सच्चे दरबार की। जयकारा गुफादा वासीदा। तो देखिए भक्तों जय किसी के मुंह पे नहीं है। उधर से दो बंदों के होठ हिलते दिखे बस, बाकी किसी के मुंह पे जय नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि अगर मुंह से जय ही नहीं बोलनी तो सारी रात काली करने का फायदा क्या है। अपनी इतनी प्यारी नींद को छोड़कर जागरण में बैठे हो, क्या करने के लिए? भगवान का सिमरन करने के लिए, प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए। और यही समय अमृतदाय शुभ वेला, और इसी समय में आप लोग बातें करके अपना समय खराब करते जा रहे हो। भक्तों जो समय आज जिंदगी से कट गया, बीत गया, वो कभी मुड़ के नहीं आने का। बाद में इस समय को याद करके पछताना पड़ेगा कि सत्संग दो कड़ियां, कोई सुनेगा नसीबा वाला। बैठे तो सभी हैं लेकिन सुनता कोई कोई है, क्योंकि कुछ अपनी रिश्तेदारियों के लिए आते हैं कि चलो वहां तो बहुत रिश्तेदार मिलेंगे, घर में तो जाना नहीं होता, इकट्ठे ही सबसे मुलाकात हो जाएगी। वो सच्चे दरबार की। तो देखिए बातों में ध्यान ना लगाएं। मेरे बार बार कहने का मकसद यही है कि भक्तों बाबा जी की कथा सुनो, क्योंकि ये वो कथा है
आज ही ऊपर थोड़ी जल्दी से बीच बीच में बस सुना दूंगा ना, टाइम का बहुत। बोल सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा पौना हारी जी दा। तो देखिए बूढ़ी माता अपने पोते को लेकर गुरुजी के आश्रम में लंगर के लिए आती है। भक्तों उस समय सड़कें नहीं होती थी, रास्ते नहीं होते थे, जंगल से घूमती हुई माता आ रही है और जंगल के बीच में माता के पोते को एक शेर उठाकर ले जाता है और माता रोती हुई गुरुजी के आश्रम में पहुंची कि गुरुजी मेरे पोते को जंगल में एक शेर ने उठा लिया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, सभी लोग मुझे ताने मारेंगे, इनके माता पिता भी कहेंगे कि माता तुझे बहुत कहा कि बेटे को घर में ही रहने दे, जंगल का बड़ा भयंकर रास्ता है, क्यों लेकर जाती है, कि या तो मेरे पोते को लेकर आओ, नहीं मैं भी यही प्राण त्याग दूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। और प्रेमी भक्तजनों, गुरुजी ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि जाओ जंगल में जाओ और इस माता के पोते को लेकर आओ। सभी चेले, गुरुजी के सभी शिष्य के लिए जंगल में चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन माता के बालक का कुछ भी पता नहीं चलता। थक हार के गुरुजी के शिष्य वापस आश्रम में पहुंच जाते हैं कि गुरुजी हमने पूरा जंगल छान लिया, उस शेर का और माता के पोते का कोई पता नहीं चला। तो बालक देव पास ही बैठे थे। गुरुजी ने उनसे कहा कि बालक देव, आज अपने गुरु की लाज को बचाना तेरे हाथ में है, कि जाओ और इस माता के बेटे को लेकर आओ, धूने से निकाल कर बाबा जी के हाथ में एक चिमटा पकड़ा दिया कि ये मेरा आशीर्वाद है, अगर रास्ते में कोई भी समस्या आए, कोई भी संकट आए, तो भगवान शिव का जयकारा बोलकर चिमटे को आगे कर देना, तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बोल सच्चे दरबार की जय। तो लेकर अपने गुरु का आशीर्वाद बालक देव उस माता के बेटे को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा माई रत्नों दे पाली दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो देखिए भक्तों, आगे की कथा इस भजन के बाद, क्योंकि बड़ी देर से इस भजन की भी फरमाइश आ रही है और कथा की भी फरमाइश आई थी। बोल सच्चे दरबार की जय। कि सुन फरियाद नाथा दे अनाथा, के सुन फरियाद नाथा दे अनाथा, मेरी अर्ज सुनी कन कई के उस बेड़ी नू खतरा नहीं हुंदा, कि जिदियां पेखड़े तुसी मां पढ़ के, के पौना हारिया तेरे दरबार दे विच, के कोई आमदा ते कोई जांदा है, के कोई दुध मंगदा ते कोई पुत मंगदा, ते कोई खैर परिवार दी चांदा है। तो देखिए भक्तों की फरमाइश पर बाबा जी के चरणों में ये वंदना, कि सोना लगदा गुफा दा वासी,
तकिया ना नैन रजदे सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे सोना लगदा सोना लगदा सोना लगदा सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे सिर ते सोनिया सोन जटा सिर ते सोनिया सोन जटा चरना दे विच चंदन खड़ावा ओ चरना दे विच सजन खड़ावा तन मुखड़ा च पूरन कहो तकिया ना नैन रजदे सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे हाथ विच जोगी चिमटा सोहे हाथ विच जोगी चिमटा सोहे मोर सवारी मन नू मोहे मोर सवारी मन नू मोहे सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे जी करदा मुख वेखी जावा ओ जी करदा मुख वेखी जावा कोमल जलंधरी नैनी शर्मावा ओ कोमल जलंधरी नैनी शर्मावा रूह कंठी रजदी तकिया ना नैन रजदे सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे सोना लगदा गुफा दा वासी तकिया ना नैन रजदे बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा माई रत्नों दे पाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो देखिए प्रेमी भक्तजनों हमारे भगत जी अरदास कराकर गए हैं बाबा जी की वंदना की फरमाइश हुए आशीर्वाद से बाबा जी ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा है। कभी वो साधु नजर आता है कभी वो शेर नजर आता है और बाबा जी उस साधु के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि जिस माता के बेटे को उठाकर लेकर आया है उसे सही सलामत मुझे वापस कर दे। साधु कहने लगा कि महाराज मैं तो भगवान की भक्ति में लगा हूं, मैंने किसी के बेटे को नहीं उठाया, मैं भगवान का भक्त हूं। बाबा जी कहने लगे कि तेरे पखंड मेरे साथ नहीं चलते हैं, मेरे आगे तेरा कोई पखंड नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे जो ज्ञान दिया उससे मैंने देख लिया कि तू साधु बन के यहां पखंड में बैठा है, पखंड कर रहा है नाम जपने का, असल में तू अघोरी राक्षस है
जो शेर बन के बेटे को उठा कर ले आया और अब साधु बन के नए शिकार के इंतजार में बैठा है। बोल सच्चे दरबार की। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। और जब डीजे बज रहा था ना, बड़ा खड़द उतर रहा था। अगर किसी ने के बाद भी वो साधु नहीं माना और राक्षस नहीं माना कि मैं माता के बेटे को लेकर आया, तो बालक देव ने लेकर अपने गुरु दत्तात्रेय जी का नाम जयकारा शंकर महाराज का लगाया और चिमटा उठाकर उस राक्षस के पेट में मार दिया। पेट को फाड़ कर माता के मरे हुए बेटे को बाहर निकाल लेते हैं। बोल सच्चे दरबार की। अपनी शक्तियों से, गुरु के आशीर्वाद से उस बालक को जिंदा करके आश्रम में लेकर जाते हैं। और जैसे ही आश्रम में पहुंचे, अपने पोते को देखकर माता बड़ी खुश होती है और कैसे गुरु जी के नाम के जयकारे लगाने शुरू करती है। बोलिए सच्चे दरबार की। जयकारा सतगुरु जी महाराज का। बोलिए सच्चे दरबार की। जयकारा पौना हारी जी का। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और देखिए क्या बाबा जी की शान में 2 लाइनें कहती है। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा। माई रत्नों दे पाली दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की। के किरपा तेरी ते रोटी मिले दिन रात दी, दोवें हाथी जोड़ के मैं हो गले आख दी। के तेरा हर पल शुक्र मनावा, एने जोगी करे जोगिया। के तेरे मोर नू झांझरा पावा, एने जोगी करे जोगिया। तेरे मोर नू झांझरा पावा, एने जोगी करे जोगिया। तेरी ते रोटी मिले दिन तेरे तेरी ते रोटी मिले दिन रात दी। दोवें हाथी जोड़ के मैं हो गले आखदी। दोवें हाथ जोड़ के मैं हो गले आखदी। के तेरा हरे पावे जोगी करे जोगिया। तेरे मोर नू झांझरा पावा, एने जोगी करे जोगिया। तेरे मोर नू झांझरा पावा, एने जोगी करे जोगिया। जय हो कदों देवेगा सहारे मेरे जोगिया। कदों देवेगा सहारे मेरे जोगिया। हर बाबा जी से कह रही है कि 10 कदों देवेगा सहारे मेरे जोगिया। और कह रही है कि पांडे मांझ करे दी गुजारे मेरे जोगिया। पांडे मांझ करे दी गुजारे मेरे जोगिया। कदों कदों देवेगा सहारे मेरे जोगिया। कदों कदों देवेगा सहारे मेरे जोगिया। पांडे मांझ करे दी गुजारे मेरे जोगिया। पांडे मांझ करे दी गुजारे मेरे जोगिया। ये ओला कोई नहीं आवे, एने जोगी करे जोगिया। तेरे मोर नू झांझरा पावा, एने जोगी करे जोगिया। तेरे मोर नू झांझरा पावा, एने जोगी करे जोगिया। तेरे मोर नू झांझरा पावा, एने जोगी करे जोगिया। ओ सच्चे दरबार की। बोलिए सच्चे दरबार की। तो देखिए गुरु की प्यारी साध संगत जी, उस समय बालक को गुरुजी वापस लेकर आए, बाबा जी लेकर आए और गुरुजी कहने लगे कि बालक देव, आज तू पूरी तरह से नाथ बन चुका है। तूने नाथों के चिमटे का बहुत अच्छा प्रयोग किया, किसी माता के दुखों को इस चिमटे से हरा है। तू पूरी तरह से नाथ बन चुका है और आज के बाद दुनिया के अंदर आपको बालक देव के नाम से नहीं बल्कि बालक नाथ के नाम से जाना जाएगा। बोली सच्चे दरबार की। इस तरह बाबा जी नाथ बने, इस तरह जोगी बने। वो सच्चे दरबार की कि आज के बाद आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है और आपने
गांव गांव नगरी नगरी जाकर अलख जगानी है, भगवान के नाम का प्रचार करना है। और आज के बाद आपने अन्न नहीं खाना, राशन नहीं खाना, अनाज नहीं खाना, सिर्फ दूध पे ही गुजारा करना पड़ेगा, दूध ही आपका आहार होगा। बोले सच्चे दरबार की। और बाबा जी देखिए अपने गुरु जी को प्रणाम करके लेकर अपने गुरु का चिमटा धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़ते हैं। बोले सच्चे दरबार की। और चलते चलते मन में ख्याल आया कि क्यों ना कैलाश पर्वत की यात्रा की जाए, भगवान शिव के दर्शन किए जाएं। तो देखिए भक्तों मौसम खराब हो रहा है, हवा चल रही है, बिजली भी कड़क रही है। तो कथा मैं बहुत छोटी कर रहा हूं क्योंकि ऐसा ना हो कथा बीच में हो और भगवान की रहमत पड़ जाए। बोल सच्चे दरबार की। एक माता का दरवाजा खटखटाया, माता ने दरवाजा खोला। अब बाबा जी को देख के कहने लगी कि महात्मा जी इतनी रात को कहां घूम रहे हो। बोल सच्चे दरबार की। कि माता मुझे कैलाश पर्वत पर जाना है, रात हो चुकी है, और अगर आप इजाजत दें तो मैं एक रात आपके घर में विश्राम करूं और सुबह होते ही फिर यात्रा पे चला जाऊंगा। बोल सच्चे दरबार की। तो उस समय इतना प्रेम, इतना प्यार होता था, इतना विश्वास होता था कि माता कहती है कि ठीक है बाबा जी, ठीक है महात्मा जी, जिसका नाम धर्मो है, इतिहास में जिसका नाम माता धर्मो है, सारी रात विश्राम किया, 12 घड़ी विश्राम किया, और सुबह हुई तो माता से पूछने लगे कि माता अगर आपको कैलाश पर्वत का रास्ता पता है तो बताएं। माता कहने लगी कि बेटा मुझे कैलाश पर्वत का रास्ता नहीं पता, लेकिन कभी कभी सोमवती अमावस के दिन मां गौरा यही मानसरोवर झील पर स्नान करने के लिए आती है। वो चाहे तो पल में भगवान शिव के दर्शन करा दे। नहीं बेटा कैलाश पर्वत पर जाना बड़ा मुश्किल है, जिंदगियां बीत जाती हैं, इतना कठिन रास्ता है। यहां तक सुना है कि जो कैलाश पर्वत पे गया रास्ते में ही खत्म हो गया, मुड़ के नहीं आया। बोल सच्चे दरबार की। तो लेकर माता से आगे बाबा जी मानसरोवर झील पर जाकर तपस्या में बैठ जाते हैं। भक्तों बहुत लंबा समय बीत गया और वो समय इंतजार का खत्म हो जाता है। और एक दिन सोमवती अमावस के दिन मां गौरा स्नान करने के लिए मानसरोवर झील पर आती है। बोले सच्चे दरबार की। स्नान करने के बाद जब वापिस जाने लगी, कानों में आवाज पड़ी कि कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। आवाज के पीछे माता चली और चलते चलते क्या देखती है कि एक बहुत बूढ़ा ब्राह्मण बैठा है जिसकी उम्र लगभग 100 साल से भी ऊपर है। बड़ा लंबा समय बीत चुका है इंतजार में। साधु को उठाया, कहने लगी कि हाँ पूजा में क्यों बैठे हो। कि माता मैंने भगवान शिव के दर्शन करने हैं। तो माता कहने लगी कि मैं आपको अपने साथ ले तो जाती, लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे कि गौरा स्नान करने के लिए गई और पता नहीं किस किस के साथ घूमती दिख रही है। बोल सच्चे दरबार की। कि माता क्या मुझे भगवान शिव के दर्शन नहीं होंगे। तो माता कहने लगी कि जरूर होंगे। और गौरा माता ने भगवान शंकर को मन ही मन में याद किया कि प्रभु कैलाश पर्वत पर इस बालक को लेकर आऊं तो कैसे आऊं, आप मुझे कोई उपाय बताएं। तो भगवान शंकर कहने लगे कि गौरा इस ब्राह्मण को, साधु को तू 12 साल का बालक बना दे। 12 साल का बालक बनाकर अपने साथ कैलाश पर्वत पर लेकर आ। भगवान शिव की आज्ञा का माता ने पालन किया। अपनी शक्ति से उस साधु को, उस संत को 12 साल का बालक बनाकर अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले जाती है। बोले सच्चे दरबार की। बालक ने भगवान शिव के दर्शन किए, प्रभु से कहने लगे कि प्रभु मुझे यही कैलाश पर्वत पर स्थान दो, अपने चरणों में स्थान दो। लेकिन शंकर महाराज कहने लगे कि बालक अभी आपका समय मेरे पास आने का नहीं हुआ। अभी आपने दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत लोगों को सच्ची रास्ता दिखाना है। जो भूले भटके लोग तेरे दरबार में आएंगे, उन भक्तों की बिगड़ी को बनाना है। जो तेरा सिमरन करेंगे उनके दुखों को मिटाना है। अभी तेरा समय मेरे पास आने का नहीं हुआ। बोल सच्चे दरबार की। कि प्रभु आपका कोई आदेश हो तो मुझे सुनाए,
मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा। गुफा देवासी दा लो ज्यादा तो पड़ गए, नहीं तो थक गए। मिलने का रास्ता बताया। उस माता का अगला जन्म चंगड़ तलाई गांव के अंदर रत्नो लुहारी के नाम से हुआ है, और तूने 12 घड़ी उसके घर में विश्राम किया, तो 12 साल तुझे उसकी चाकरी करनी पड़ेगी। बोल सच्चे दरबार की जय। बोली सच्चे दरबार करे। सिद्ध जोगी पौणाहारी बाबा बालक नाथ जी मां रत्नों के घर की तरफ चलते हैं, और क्या कहते हुए, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा। पौणाहारी जी दा के हो एक चिमटे वाला जोगी रत्नों दे कर आया। खुद झोली लेकर आए हैं। लिखने वाला क्या कह रहा है, जयकारा पौणाहारी जी दा। बोल सच्चे दरबार की बोलिए सच्चे दरबार की जय। कि एक जोगी अलख जगावेरी माई, ओ भिक्षा दे आज। एक जोगी अलख जगावेरी माई, भिक्षा दे आज। एक जोगी अलख जगावेरी माई, भिक्षा दे आज। एक जोगी अलख जगावेरी माई, भिक्षा दे आज। जोगी अलख जगावेरी माई, भिक्षा दे आज। जोगी अलख माई दे आज। तूता नहीं है पूता फड़ियो, तूता नहीं है पूता फड़ियो। और बाबा जी कह रहे हैं कि जो भक्त बाबा जी की झोली में दान डालते हैं, उनके घर में कभी दूध की कमी नहीं होती, भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं, तूता नहीं है पूता फड़ियो, तूता नहीं है करो दीवी के बरियो। थारी नगरी जुगो बसियोरी माई, जोगी अलग जगा मेरी माई, भिक्षा दे आज। जोगी अलग जगा मेरी माई, भिक्षा दे आज। जोगी अलग जगा मेरी माई, भिक्षा दे आज। दान दिए थे धन घटता को न्या, दान दिए थे धन घटता को ना। लिखा कर्म का टड़ता को न्या, लिखा कर्म का टड़ता को ना। ये थारा केड़ा जोगी माई, भिक्षा दे आज। जोगी अलग जगा मेरी माई, भिक्षा दे आज। जोगी अलग जगा मेरी माई, भिक्षा दे आज। जोगी अलग जगा मेरी माई, भिक्षा दे आज। और बाबा जी देखिए अलग जगाते हुए महारत्नों के घर की तरफ चले जा रहे हैं। द्वार पे महारत्नों के पहुंचे अलग जगाई, और माता रत्नों ने दरवाजा खोला। क्या देखती है कि दरवाजे पर एक 12 साल के साधु खड़े हैं। बोले सच्चे दरबार की। और भक्तों बाबा जी को देखा, रूप को देखकर बाबा जी के निहाल हो जाती है। मन में सोचने लगती है कि काश इतना सुंदर कोई मेरा भी बालक होता। बोल सच्चे दरबार की जयकारा। गुफा देवासी दा बोल सच्चे दरबार की जय। क्योंकि माता रत्नों के पास कोई औलाद नहीं थी, माता रत्नों के पास कोई औलाद नहीं थी, अकेली रहती थी।
और बाबा जी को देखकर क्या कहने लगी, मेरी मनसा पूरी कर दे ओ बाबा मानू एहसान, मेरी मनसा पूरी कर दे ओ बाबा मानू एहसान, मेरी मनसा पूरी कर दे ओ दाता मानू एहसान, मेरी मनसा पूरी कर दे ओ दाता मानू एहसान, मानू एहसान ओ बाबा मानू एहसान, मानू एहसान ओ दाता मानू एहसान, हरी मनसा बाबा मानू एहसान, हमारी मनसा पूरी कर दे ओ बाबा मानू एहसान। बोली सच्चे दरबार की जय जयकारा माई रत्नों दे पाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय।